और अब आप तक पहुंचाते हैं उस विशेष संवाद का अंश जिसमें मन पर केंद्रित बातचीत हुई। विषय था मेरा मन मेरा मित्र। अध्यक्ष हैं मुकुंद मेहता, एक ऐसे संगठन के जिसका नाम है IASCC, इंडियन अमेरिकन सीनियर सिटीजन सेंटर। और मुकुंद मेहता जी ने परिचय दिया विषय का, वक्ता का, बाद में प्रश्नोत्तरी भी हुई। मेरा मन मेरा मित्र के इस संबोधन का अवसर प्राप्त हुआ अशोक व्यास को। प्रस्तुत है कुछ झलकियां। Presently, the interview-based wide angle with Ashok Vyas is shown twice a week. A discussion-based insight tonight with Ashok Vyas is also aired in prime time on ITV Gold, presenting Vision Asia twice a week. He is an interviewer, he is a writer, he is a poet, he is a video cameraman, editor, Hindu priest, and speaker. My goodness, what a glittering profile he has. So without much ado, I will request Ashok Vyas to be on the screen. Welcome, Ashok ji. Welcome. Namaste, namaste. We have to learn a lot from you. And today's subject is Mera Man, Mera Mitra, my mind, my friend. कि वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठिता। ऐसा कहा कि जो हमारी वाणी है वो माता है हमारी, और जो मन है वो हमारा पिता है। अब मन को पिता का है और वाणी को माता का है। उसके साथ साथ ये है कि हमारी वाणी में और हमारे मन में अगर एक दूसरे के साथ में अच्छा संबंध होगा तो हम अगर अपने आप को बालक के रूप में देख रहे हैं तो हमारी परवरिश अच्छी होगी। और जो हमारा मन का आरोह अवरोह हो रहा होता है, किस बात के साथ जुड़कर कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से हमारे प्राणों पर भी असर पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप कोई गुस्से में होगा तो नहीं, ऐसा नहीं तो जैसे भी, मतलब उसका जो सांस लेने का ढंग होगा वो अलग तरह का हो जाएगा। मन के जैसी उपजै तैसी ही वह जाए। तो मन मोटा तो मतलब मोटा भी है, वो पतला भी हो सकता है। और मन पानी के जैसा है, शीतलता वाला। मन लाए लाए यहाँ पे लाने से नहीं, वो आग के लिए कहा है उन्होंने। और मन के जैसी उपजे वैसी ही वह जाए। तो मन के जैसी उपजी वैसा हो गया। मैंने उस तरह से संबोधन करने का, आपके साथ जुड़ने का जो ये लाभ प्राप्त किया, उसके लिए मैं पुनः पुनः आभार के साथ बहुत सारी मंगल कामनाएं। और ये बात याद करते हुए कि जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए जो कुछ आप मिलजुल कर करते हैं वो प्रणम्य है, और उससे रस भी आता है। हम भी प्रसन्न रहते हैं, औरों तक भी प्रसन्नता का भाव पहुंचाने की जो हमारी पात्रता है वो जागृत रहती है। I have one question. Can you explain this about हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। अशोक भाई, आपके लिए क्वेश्चन है, उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल। एक तो मैं पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक नया तरीका सिखाया। प्रश्न पूछते हुए भी हम गाना कैसे गा के सुना सकते हैं, तो आपने गाने का आनंद भी प्राप्त कर लिया। धन्यवाद है आपको। पर मैं जब भी गाना गाता हूँ मेरे तो जैसा आवाज है। नहीं, आनंद तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसमें मैं जैसे चिंतन इस पे मेरा आपके साथ बैठ के हो रहा है, उसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये वैसे भी प्रार्थना के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली है। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे मन को संचालित करने के लिए, उसको प्रेरणा से भरने के लिए हम एक ऐसी शक्ति के साथ में जुड़ते हैं जो कि मन से परे है, बल्कि जो कि किसी काल से बाधित नहीं है, जो कि समय सापेक्ष नहीं है, जो समयातीत है। और जो भी स्थितियां हैं उसमें जो हम अपने आप को बंधा हुआ देखते हैं, उससे परे का जो एक व्यापक स्वरूप है जिस शक्ति का, उससे प्रार्थना करें। तो इसमें भी इन्होंने कहा नहीं हमको मन की शक्ति देना, तो शक्ति कौन देगा? कौन देगा? तो इसमें उन्होंने पहले मान लिया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम संबोधन उससे कर रहे हैं जो कि मन से परे है। वैसे देह मन इंद्रिय जो संगात है इससे ऊपर का है। मन की शक्ति देना, और
मन पर विजय करने का अर्थ, जैसे कि हम इतनी देर चर्चा कर रहे थे, उस प्रकार से है कि मन को मित्र बनाना भी एक्चुअली मन पर विजय प्राप्त करना है। पर अब अगर हम इस तरफ से ही जाते हैं तो मन पर विजय प्राप्त कौन कर रहा है, ये प्रश्न आ जाता है। ये क्योंकि प्रार्थना जो हमारी है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन के साथ जुड़ी होती है। तो ये भी पहले उन्होंने बताया नहीं कि हमको मन की शक्ति देना, तो कौन शक्ति देगा नहीं का। और ये जो लक्ष्य जीवन का है तो वो परमात्मा की प्राप्ति की बारे में जो बात आ जाती है वो भी इसमें कहीं ना कहीं संकेत है। पर जैसे जैसे आपके अंदर स्पष्टता होगी, जिस आपको धन्यवाद करते हुए आपने प्रार्थना को इस रूप में जब चिंतन करने के लिए मुझे अवसर दिया है, तो हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों पे जय से पहले खुद को जय करें। तो खुद को जय करना जो है वो बहुत गहरी बातें इसके साथ है। दूसरों की जय करने का संबंध, अर्थ तो हम अभी यूं ले लें कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। पर अगर हम स्वयं के प्रति संवेदनशील अपने मन को मित्र बनाकर नहीं हुए हैं तो उससे यह होगा कि हम आडंबर कर रहे होंगे, कई जगह पर दूसरों की तारीफ ऊपर ऊपर से करके आ जाएंगे, उनके साथ में हमारा वो तारतम्य नहीं होगा जिससे कि हम उस एकत्व के रस की अनुभूति कर लें, जिससे कि हम और वो अलग नहीं है ऐसा भाव हमारे अंदर स्थापित हो जाए। वो तभी वन स्मॉल क्वेश्चन, मन को मारना और मन पर विजय प्राप्त करना दोनों एक ही चीज है या इसमें कोई भेद है? ये गजब का क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, मन को मारेंगे तो कुंठा की तरफ चले जाएंगे, ऐसा नलिनी जी और अच्छे से बताएंगी। इसलिए मन को मित्र बनाकर उसको अपने साथ लाने का जो तरीका आपके लिए अनुकूल है वो करना आवश्यक है। देखिए, ऐसा है, अगर हम मन को मारते हैं तो वो स्टेट ऑफ डिनायल में जाना हो जाता है, जो कि बाद में एक वॉल्केनिक रूप में उसका आउटबर्स्ट हो सकता है। यानी अभी आपने कहा अरे नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, फिर पता लगा मैं 5-10 मील गया, उसके बाद मैं रो रहा हूँ जोर से, क्योंकि वो पंकज जी ने मुझे जो बात कही थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर मैं उनको क्या कहता, इतने बड़े आदमी है, समझिए ऐसा हो जाता है। तो यानी पंकज जी का मतलब एनीबॉडी एल्स, अब चिंता मत करिए। यानी कोई घटना घटित हो गई है, उस समय हमने प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अपने तौर पर उसको मानना, उसको स्वीकार करना और फिर उसको उस तरह से व्यवस्थित करना कि हम उसको पचा भी गए हैं और हमारे अंदर मन जो है उसका जो उत्साही भाव जो है, उसका जो प्रफुल्लित भाव है वो जागृत है। तो जो सारा अभ्यास है वो इसलिए है। और जब हम शरणागति की बात कर रहे होते हैं तब भी ये होता है कि हमने सब कुछ उनको अर्पित कर दिया, तो अगर सचमुच में नहीं हुआ होता है तो वो सिर्फ शब्द रह गया वो। यानी क्या भाई, वो क्या है कि करने वाले तो आप हो लेकिन हम मान थोड़ी रहेगी करने वाले आप, मान तो यही रहेगी मैं ही कर रहा हूँ, है ना, वरना चिंता क्यों हो। तो ये बात, और जो मन को मारने वाली बात है, तो मन को जीतने का अगर हम ऐसे अर्थ की दृष्टि से लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको स्वीकार करके और उसके अंदर कोई भी टूट फूट नहीं रही। इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि जो मन है उसका अपनी संपूर्णता के भाव के साथ में आलोकित, प्रकाशित, प्रफुल्लित और जो प्रमुदित, मेरा अच्छे शब्द आए, प्रमुदित जो होना है ना, वो मन को मारना नहीं है, वो मन को जीतना है।